हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, राजस्थान सरकार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है। इस भर्ती में 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें दोस्तों पदों की बात करें तो 53,749 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है और इस भर्ती में दोस्तों यदि आपने 5-7 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और फिर भी आपकी नौकरी नहीं लगी, तो इस भर्ती में दोस्तों आपकी नौकरी का सपना जरूर पूरा होने वाला है। तो इस सुनहरे मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और ऑनलाइन आवेदन करके आप इसके नियमित रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। साथ ही इस भर्ती के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको दोस्तों समस्त भर्तियों की पल पल की अपडेट यहीं पे मिलेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसी के संबंध में। तो साथियों, चतुर्सैनिक कर्मचारी के लिए पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था जो दिसंबर में 12/12/2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें टोटल 52,453 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,552 पदों के लिए नोटिफिकेशन था। लेकिन साथियों, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभाग के शासन सचिवालय में 594 रिक्त पद और अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में गैर अनुक्षेत्र के 640 व अनुसूचित क्षेत्र के 28 यानी कुल 668 पदों की भर्ती हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई गई थी। तो साथियों, अब चतुर्सैनिक कर्मचारी के टोटल पद 53,749 पद हो गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे। इसमें साथियों वरीयता क्रमानुसार आपको विभाग सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों व अधीनस्थ कार्यालयों में, उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और दोस्तों शासन सचिवालय में प्राप्त रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। तो साथियों, सबसे ज्यादा पद आपको प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में देखने को मिलेंगे। इसमें गैर अनुक्षेत्र की बात करें तो 47,571 पद व अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद। इस प्रकार टोटल 53,121 पदों के लिए भर्ती होगी। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें 34 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान के शासन सचिवालय की बात करें तो इसमें 594 पदों की भर्ती होगी। इस प्रकार दोस्तों टोटल पदों की बात करें तो गैर अनुक्षेत्र में 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र के 5,550। इस प्रकार टोटल 53,749 पदों के लिए ये भर्ती करवाई जाएगी। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको विशेष बात का ध्यान रखना है। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान के राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्श्रेणी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता से प्राथमिकता मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी को उक्त विभाग की प्राथमिकता क्रम अवश्य बढ़ना होगा। यानी साथियों, इस चीज का ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन आवेदन करें तो इन तीनों विभाग में राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग के विभाग व अधीनस्थ कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान के शासन सचिवालय, इसमें आप यानी साथियों आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कौन से विभाग में ज्वाइनिंग लेना पसंद करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना प्राथमिकता क्रम देना होगा। साथियों, मेरे अनुसार जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहले आपके शासन सचिवालय में होनी चाहिए, उसके बाद राजस्थान राज्य के विभिन्न विभाग व अधीनस्थ कार्यालय में, और जो अजमेर में रहते हैं तो दोस्तों आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आप अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों प्राथमिकता दे सकते हैं। तीनों में दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी प्रायोरिटी होगी। और आपका यदि फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसी के आधार पर आपकी प्राथमिकता और मेरिट के आधार पर आपको पदस्थापन किया जाएगा। साथियों, शासन सचिवालय में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पदों का वर्गीकरण श्रेणीवार इस प्रकार है। तो जिस भी श्रेणी में आप संबंध रखते हैं उसमें दोस्तों अपना पद देके और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। शासन सचिवालय में टोटल 594 पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी रहेगा। साथ ही दोस्तों इसके बाद अधीनस्थ विभागों के चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें 47,571 पदों का वर्गीकरण किया गया है। यानी दोस्तों किसी भर्ती में जितना एक श्रेणी में पद होते हैं उतनी वैकेंसी नहीं आती, उतनी दोस्तों एक श्रेणी में इसमें पद है। यानी पदों की कोई कमी नहीं है, बम्पर भर्ती है। इसमें साथियों आपको 100% सिलेक्शन लेने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की यानी टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो 5,550 पदों का वर्गीकरण श्रेणीवार इसमें दिया गया। दोनों दोस्तों हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू रहेगा। साथ ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जो ऊपर पद दिए गए हैं उसी में से दोस्तों दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीटों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो अभ्यर्थी दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनके लिए भी दोस्तों काफी अच्छे पद है। तो आप सभी के लिए दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती होने वाली है।
वो साथियों पद बढ़ने के बाद संशोधित नोटिफिकेशन था, जो इसका पहला नोटिफिकेशन ये था, सारी विवरण इसमें दिया गया है। तो इसको दोस्तों आप अध्ययन करने के बाद इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें साथियों पहले पदों का वर्गीकरण इस प्रकार था, लेकिन संशोधन करने के बाद इसमें जो पोस्टें बढ़ी है, उसके बाद पदों का वर्गीकरण दोबारा से किया गया है, तो उसको देखकर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। सातवें चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के अनुसार चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे मेट्रिक लेवल 1 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों परीक्षा काल में आपको मासिक नियमित फिक्स वेतन दिए होगा, यानी 2 साल तक प्रोबेशन काल होता है, उसमें फिक्स वेतन दिए होगा। सातवें चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता इस प्रकार रहेगी। जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास कर रखे हैं वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जिन अभ्यर्थियों की अभी 10वीं कंप्लीट नहीं हुई है और उन्होंने अभी एग्जाम दिया है या देने वाले हैं, परीक्षा से पहले उसकी 10th कंप्लीट हो जानी चाहिए, वह अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 के अनुसार 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों विभिन्न श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है, जो आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अब साथियों बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन यानी परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 19 अप्रैल 2025 तक की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो परीक्षा का आयोजन की, परीक्षा कब और कहां पर आयोजित करवाई जाएगी, तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए दोस्तों 18 से 21 सितंबर 2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, उसके अनुसार 19 से 21 सितंबर 2025 को आपकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद की भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा दोस्तों निश्चित समय पर ही होगी, इसलिए आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें और नियमित रूप से रेगुलर तैयारी में जुट जाएं। साथियों ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इनके लिए दोस्तों संपूर्ण विवरण इसमें दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, और जो अभ्यर्थी पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं उन्होंने वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले दोस्तों आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है। लेकिन दोस्तों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले यदि आपके आधार कार्ड जनाधार कार्ड में किसी प्रकार कोई मिस्टेक है तो वहां सुधार ले। पहले चेक कर ले आपके शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में और उसमें जो डिटेल है वो सेम है या नहीं है। यदि दोस्तों एक बार आपने वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसमें संशोधन करना संभव नहीं होगा, इसलिए आप वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही इसलिए दोस्तों आप इसलिए साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने दस्तावेजों में सुधार करें और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। और जिन अभ्यर्थियों ने पहले से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वह डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह भी आप देख लें। कौन से दस्तावेजों की वैलिडिटी क्या रहेगी और कौन से दस्तावेज इसके लिए आवश्यक होंगे। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा का पाठ्यक्रम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो वह इस प्रकार है, इसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो अनुमानित प्रश्नों की संख्या दोस्तों इसमें कमती बढ़ती किया जा सकता है, लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 30 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 15 और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में दोस्तों भूगोल के 10, इतिहास कला संस्कृति राजस्थान के 10, भारतीय संविधान राजस्थान राज्य विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5, समसामयिक घटनाएं 10 और बेसिक कंप्यूटर के 5 और सामान्य गणित के 25। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटे के होंगे। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 नंबर के रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेगा, और साथ ही 2 घंटे का इसमें आपको परीक्षा का पेपर हल करने का समय दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सारा सिलेबस और क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वीं के आधार पर आने वाला है, इसलिए आप इसके लिए पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। वैसे साथियों इस सिलेबस में थोड़ा संशोधन करने का प्रयास राजस्थान के युवाओं द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें अधिक से अधिक राजस्थान के संबंध में पाठ्यक्रम जोड़ने का प्रयास करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे आता तो उसकी सूचना आपको तुरंत प्रभाव से दे दी जाएगी। अभी तक का जो सिलेबस दिया गया उसके अनुसार इसका विस्तृत पाठ्यक्रम इस प्रकार है, तो इसको देखें और उसके अनुसार आप रेगुलर तैयारी करें। साथियों अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहे। सभी सूचनाएं दोस्तों आपको वहीं पे मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट दोस्तों आपको यहाँ मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती के बारे में नवीनतम जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।